देखो प्रेमी को, क्रिस्ट यीशु राजा को, धन्यवाद महिमा स्तुति हो सर्वदा। वर्शिप जीसस, एडोर हिम, आदर करें, महिमा करें, सराहें। वो देखो प्रेमी को, क्रिस्ट यीशु राजा को, धन्यवाद महिमा स्तुति हो सर्वदा। पिता और पुत्र को, पवित्र आत्मा को, धन्यवाद महिमा स्तुति हो सर्वदा। इस कार्यक्रम में वी वेलकम यू जीसस। आज प्रोग्राम में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और सबसे पहले मैं ये कह देना चाहता हूँ आपसे, बड़े प्यार के साथ, बड़े नम्रता के साथ अपने सेट को छोड़कर इधर उधर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप इस संदेश को सुने। वो वचन को चुराना चाहता है और इस कार्यक्रम के अंत होते होते एक नया सुपरनैचुरल मिरेकल आपके लिए होने जा रहा है। आज मैं आपसे यूहन्ना 2 अध्याय और काना नगर की शादी का वर्णन करने जा रहा हूं। ऐसे तो आपने बहुत सारे संदेश सुने होंगे, लेकिन आज मैं काना नगर की शादी के दाखरस का रहस्य आपके साथ खोलूंगा। दाखलता भी जीसस ही है यूहन्ना 15 के अनुसार, और दाखरस भी यीशु ही है। मैं सोच रहा था, यीशु मसीह ने काना नगर की शादी में सबसे पहला आश्चर्य कर्म पानी को दाखरस क्यों बनाया? यीशु ने अपने मिशन को, अपने उस लक्ष्य को जो वो क्रूस की तरफ करना चाहता था, क्रूस पर करना चाहता था, उसकी एक झलक, उसकी एक छोटी सी आउटलाइन यहां पर दिखाई देती है। मैं वर्णन नहीं पढ़ने जा रहा हूं, क्योंकि इस वर्णन को आप सभी जानते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मरियम के किसी रिश्तेदार के यहां यह शादी है, और जब दाखरस घट गया है या घटने वाला है, तो मरियम जो है वो जीसस के पास जा रही है। ध्यान दीजिएगा, मरियम ने डायरेक्ट, हेलो माय फ्रेंड्स, डायरेक्ट यीशु से संपर्क किया। जब आपके पास समस्या आए, तकलीफ आए, पीड़ाएं आए, क्राइसिस आए, संकट आए, आपको सबसे पहले हेवेनली फोन नंबर को कॉल करना चाहिए। सुना आपने ठीक सुना। दूसरी बात, मरियम के पास समस्या का उत्तर नहीं है। उत्तर नहीं है, प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि उत्तर यीशु की तरफ से आने वाला है। ध्यान दीजिए, बचपन से लेकर अभी 30 वर्ष की अवस्था तक मरियम ने यूसुफ के साथ यीशु के सारे जीवन को देखा है, और वो जानती है कि यीशु कौन है। वो जब से कोख में आया तब से वो जानती है कि ये पवित्र आत्मा का अभिषिक्त किया हुआ परमेश्वर का पुत्र है, और मिरेकल यही कर सकता है। आई डिक्लेयर मिरेकल, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर जीसस।
ध्यान से सुनिएगा, यीशु का कोई विकल्प नहीं है। आज के समाज की सबसे बड़ी समस्या यही है, हम सारे विकल्पों को ढूंढते हैं, यीशु पर विश्वास नहीं करते। आगे बढ़ता हूं। यीशु चर्च में नहीं है, यीशु एक उत्सव में है। वंडरफुल। यीशु ने अपने मिनिस्ट्री की शुरुआत आराधनालय से नहीं की, किसी बीमार को चंगा करके नहीं की। यीशु जो है अपने चेलों के साथ विवाह के उत्सव में है। अब यहां मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। सच तो यह है कि हर व्यक्ति को इस दुनिया में उत्सव की तलाश है, खुशी की तलाश है, और सच्ची खुशी, सच्चा उत्सव यीशु ही है। जीवन का उत्सव यीशु ही है, विवाह का उत्सव यीशु ही है, पवित्र आत्मा का उत्सव यीशु ही है, सेवकाई का उत्सव यीशु ही है। ऑल आई वांट टू से इन द नेम ऑफ जीसस, आपको सबसे ज्यादा डुनामिस पावर की जरूरत है। डुनामिस है, जीसस है, पुनरुत्थान है। अभी कुछ ही देर में मैं लहू के बारे में बात करने लगूंगा, क्योंकि यीशु का जो दाखरस बनाना है वो कुछ और नहीं, वो यीशु का लहू है। आगे बढ़ता हूं। यहूदियों का जो सेलिब्रेशन था वो 7 दिन तक चलता था, और जो मटके रखे हुए थे वो यहूदियों की रीति के अनुसार शुद्ध करने के लिए थे। दुल्हा और दुल्हन को शुद्ध किया जाता था, और उत्सव का अंत हो रहा था और दाखरस खत्म होने की कगार पर था। एक और बात, दाखरस बनाने के द्वारा यीशु ने अपने ईश्वरत्व को, अपनी महिमा को, वो कौन है, ये प्रकट किया। आगे बढ़ता हूं। यीशु ने आदेश दिया। आइए देखता हूं यूहन्ना 2 अध्याय और यीशु कैसे बात कर रहा है। यीशु ने उससे कहा, 4 पद, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। सारा कंफ्यूजन उस समय खत्म होगा जब जीसस आदेश देगा। और कैसे आदेश देगा? आज उसका वचन हमारे पास है। When you will follow the word of God, जब आप वचन को फॉलो करेंगे, वचन का पालन करेंगे, तो आश्चर्य कर्म होने लगेंगे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको मैं ये बता देना चाहता हूं, मटकों का मतलब, वो मटके आप हैं। वो पात्र आप हैं, वो बर्तन आप हैं जिसमें परमेश्वर ने अपने असीम धन को उंडेल दिया है, और वो आपको इस 2022 में भरना चाहता है। जितना ज्यादा डुनामिस भरेगा, जितना ज्यादा पवित्र आत्मा भरेगा, जितनी ज्यादा पवित्रता भरेगी, उतना ही अच्छा दाखरस बनेगा। आई डिक्लेयर चेंज, आई डिक्लेयर फायर, आई डिक्लेयर माइटी प्रेजेंस ऑफ गॉड इन योर हाउस। मेरे मैसेज का संदेश है आज, इसकी टाइटल है, दाखरस को चख लो, दाखरस को वापस लाओ।
आपको मालूम भजन संहिता 80:8 में लिखा हुआ है, भजन संहिता 88, तू मिस्र से एक दाखलता ले आया। जब मैं इसे पढ़ रहा था, आई वॉज वेरी मच फैसिनेटेड। इस्राएल को परमेश्वर दाखलता कह रहा है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय में जीसस कह रहा है वो दाखलता मैं हूं। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बिना दाखलता के दाखरस नहीं बन सकता। दाखरस को पीने के लिए, दाखरस को चखने के लिए दाखलता वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे मित्रों, ये दाखरस जब चखा तो क्या हुआ? ओ आई लव दिस। मैं इसे पढ़ना चाहूंगा 9वें पद से, यूहन्ना 2:9 पद से। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा, ध्यान दें, वह पानी जो मटकों में भरा गया था उसे चखा, जो दाखरस बन गया था, ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण। मुझे इन दिनों में बहुत ज्यादा चिंता हो गई है, क्योंकि आज बहुत सारे विश्वासी हैं, वे विश्वास तो कर लिए लेकिन उनका जीवन रूपांतरित नहीं हुआ। वो पानी ट्रांसफर नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ। और यहां लिखा हुआ है, प्रधान ने वो पानी चखा जो दाखरस बन गया था। चखा। देयर इज ए मैसेज, एक संदेश आ रहा है, एक आवाज आ रही है, एक गुड न्यूज आ रहा है, एक टच आ रहा है। पानी को चखो और ये पानी दाखरस बन गया है। जब तक आप यीशु मसीह को चखेंगे नहीं, तब तक आप यीशु मसीह की सच्चाई को, उसके सच्चे आनंद को कभी नहीं पाएंगे। आप ज्ञान से कभी यीशु मसीह को नहीं जान सकते। आप बाइबल पढ़ने के द्वारा यीशु मसीह को नहीं जान सकते। आपको जीसस को चखना होगा। टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। इस हनी को, ओ जीसस इज माई हनी, हिज प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति मेरे लिए मधु है। चख लो यार, प्रेम को चखो, सामर्थ को चखो, हीलिंग को चखो, डुनामिस को चखो, लहू को चखो। चख करके देखो ये ब्लड कैसे काम करता है। वे बद किए मेमने के लहू के कारण जयवंत हो गए। बिना चखे जयवंत नहीं हो सकते, बिना चखे नया जन्म नहीं हो सकता, बिना चखे पवित्र आत्मा नहीं मिल सकता, बिना चखे परिवर्तन नहीं हो सकता, बिना चखे घर नहीं बदल सकता, बिना चखे जो है आपके जीवन में उत्सव नहीं आ सकता। यू हैव टू टेस्ट इट। आज हमारे देश में इंफॉर्मेशन तो बहुत हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। बहुत हैवी हार्ट से आपसे बात कर रहा हूं। और अब मैं आगे बढ़ता हूं। यीशु मसीह साधारण चीजों को असाधारण बना देता है। यही तो यूनिकनेस है यीशु की। कितना सुपर नेचुरल है, नेचुरल से सुपर नेचुरल हो रहा है। पानी दाखरस बन रहा है,
पानी में मज़ा आ गया है, टेस्ट आ गया है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ आप में से बहुतों ने जिंदगी का आनंद खो दिया है, विवाह का आनंद खो दिया है। लव इज मिसिंग, पीस इज मिसिंग, शांति को खो दिया है। परमेश्वर के साथ आपका संबंध मृतक की स्थिति में आ गया है। डालियां सूख गई हैं, चेहरा सूख गया है। आपको मालूम लोग क्यों जूस पीते हैं, लोग फल क्यों खाते हैं? इसीलिए ताकि उनके शरीर में एक नई ताकत, एक नई सुंदरता आ जाए। माय फ्रेंड्स, सुंदरता तो यीशु के लहू में है। ओ वो लहू जो कांटों से बहा, कांटों के ताज से बहा, वो आपके चेहरे पर बहना चाहता है। वो पंजर से भाला जो मारा गया, उसका जो लहू और पानी बहा, वो आपके लिए बहना चाहता है। वो जीसस क्या कह रहा है? ओ द ब्लड ऑफ जीसस, मेरे स्मरण में यही किया करो। जीसस ने अपने क्रूस की उस पीड़ा की एक झलक इस आश्चर्य कर्म में रिलीज कर दी। वो यहूदियों से कह रहा था, आप सुन रहे हैं ना? वो कह रहा था, तुम पासओवर मनाते हो, फसह का पर्व मनाते हो, झोपड़ियों का पर्व मनाते हो, अखमीरी रोटी बनाते हो, ये सब बेकार है, क्योंकि तुमने अभी तक पासओवर के मसीहा को, पासओवर के मेमने को अभी तक तुमने चख करके नहीं जाना है। इसीलिए यह पहला मिरेकल काना नगर में हुआ, महिमा उतर आई। एक और बात, जब आश्चर्य कर्म होता है तो उसके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? महिमा, ग्लोरी। ब्रिंग बैक द वाइन। आज चर्च को एक संदेश दे रहा हूं। चर्च के पास वाइन तो है, आपने ठीक सुना, चर्च के पास आज वाइन है, दाखरस है, रोटी है, प्रभु भोज की टेबल है, लेकिन क्या उसमें टेस्ट है? क्या उसमें सामर्थ है? क्या उसमें सुपरनैचुरल टच है? क्या लहू का संदेश रियली हमारे अंदर काम कर रहा है? क्या हम सचमुच रोटी और दाखरस को लेते समय यीशु मसीह के उस पराक्रमी, सामर्थी, जीवित मेमने के लहू को महसूस करते हैं? शायद आप प्रभु भोज लेते लेते थक गए हैं, शायद आप कितने सालों से मसीह हैं, लेकिन आज तक आपने प्रभु भोज की सामर्थ को नहीं चखा। मेरे मित्रों, आज के संदेश में मैं आपसे दिल से बात कर रहा हूं। देयर इज पावर इन द ब्लड ऑफ जीसस। ये वाइन है, वाइन, VINE। यीशु ने कहा, सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरे पास आओ। ओ प्यासे लोगों, मेरे पास आओ। मेरे पास जीवन है, मेरे पास आओ, मेरी बाहों में आ जाओ। मैं तुम्हें शांति देना चाहता हूं, शालोम देना चाहता हूं। मैं तुमको 2022 में एक नए अभिषेक से भर देना चाहता हूं। काना नगर की शादी की चर्चा तो तुमने सुनी होगी, लेकिन अब मैं तुम्हारे घर में आना चाहता हूं।
मैं तुम्हारे मटकों में वास करना चाहता हूं, मैं तुम्हारे दिल में समाना चाहता हूं, मैं कुछ अद्भुत करना चाहता हूं तुम्हारे लिए जो इतने सालों में कभी नहीं हुआ। मैं दाखलता हूं और ये दाखलता से ही दाखरस बनता है। आओ ना, अपना जीवन यीशु मसीह को दे दो, चख लो मुझे। जितना चखोगे, द मोर यू टेस्ट, जितना ज्यादा चखोगे उतना ही ज्यादा तुम्हारे जीवन में सब कुछ हरा भरा हो जाएगा। आज मैं तुमको मरुस्थल से निकालना चाहता हूं, मैं तुमको गरीबी से निकालना चाहता हूं, मैं तुमको तनाव से निकालना चाहता हूं, मैं तुमको बीमारी के बिस्तर से उठाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू टच यू। मेरी बहन, I am talking to the teenagers right now. You are searching for joy. आप आनंद की तलाश में हैं। आप तलाश में हैं कि कोई कहीं कहीं से तृप्त कर दे, कहीं से कुछ ऐसा मिल जाए जो सॉफ्ट ड्रिंक बन जाए। दुनिया में आपको बहुत सारे ड्रिंक मिलेंगे, लेकिन ऐसा ड्रिंक आपको कहीं नहीं मिलेगा। जीसस को पी लो, जीसस को पी लो। आपको सच बताता हूं, मैंने उससे पी लिया है। वो मेरे पूरे व्यक्तित्व में है, वो मेरे चारों तरफ है, वो मेरे अंदर है, बाहर है, मेरे माइंड में है, मेरे हाथों में है। एंड आई लव जीसस। आई लव यू सो मच माई फ्रेंड्स। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं और बड़े बोझ के साथ मैंने ये कार्यक्रम शुरू किया है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आ जाए। इसी समय जब पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, मेरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, आप मुझे फोन कीजिए, मुझसे बात कीजिए। मैं वेट कर रहा हूं कि आप मुझे कॉल करेंगे, मैं वेट कर रहा हूं कि आप मुझसे किताब मांगेंगे। मेरा एक ही दर्शन है, दाखरस वापस लाओ, वाइन को वापस लाओ। ये वाइन आपको उद्धार की सामर्थ से भर देगी। और अब मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं आपके लिए कि प्रभु अपने नए अभिषेक से आपको भरे। मेरे प्रिय दर्शकों, विश्वासियों, आपने मेरे संदेश को सुना है और अब मैं प्रार्थना में प्रवेश कर रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि आप भी अगले कुछ मिनटों तक अपनी आंखों को बंद करें या आंख खोले हुए भी आप देखते हुए आप प्रार्थना में आ जाए, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि मेरा परमेश्वर अपनी महिमा को आपके घरों में या जहीं कहीं भी आप कार्यक्रम को देख रहे हैं प्रकट करने जा रहा है। और मैं जानता हूं इस समय बहुतों को पवित्र आत्मा अपने अभिषेक से छू रहा है, अपने हाथों से वो छू रहा है। मैं एक छोटा सा गीत गाऊंगा और मैं आपके लिए आज सबसे पहला काम करूंगा, पश्चाताप करूंगा। मैंने अपने 43 इयर्स की मिनिस्ट्री में एक बात जान लिया है, पश्चाताप करके आप परमेश्वर के दिल को छू सकते हैं। पश्चाताप करके आप पापों की क्षमा पाकर आपकी जिंदगी में एक नया उत्साह आ जाएगा। याद रखिए, मैंने उत्सव का प्रचार किया है, यह केवल शादी का उत्सव नहीं है, यीशु मसीह जिंदगी के हर क्षेत्र का उत्सव है। वो आपके कैरियर का उत्सव है, वो आपके कॉलेज में उत्सव बन सकता है, वो आपकी प्राइवेट लाइफ में उत्सव बन सकता है, वो आपके बिजनेस में आना चाहता है, वो आपके दुकान में आना चाहता है, वो आपके रेस्टोरेंट में आना चाहता है, वो आपके फैक्ट्री में आना चाहता है।
वो आपके हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में आना चाहता है। लेट मी सिंग। Oh, I love you, Lord. I praise you. I praise you. I praise you. I worship you, Lord. पावन तेरो नाम, पावन तेरो नाम, पावन तेरो नाम, पावन तेरो नाम, मीठा है तेरा नाम, पावन तेरो नाम। हालेलुया, हालेलुया। मेमने का लहू, बदकिए मेमने का लहू हर जगह उतारा। यीशु, मेरे देश को तेरी जरूरत है, चर्च को तेरी जरूरत है, जवानों को तेरी जरूरत है प्रभु। तेरे बिना सब कुछ बेकार है प्रभु, नीरस है। Dead branches be healed in the name of Jesus. वो डालियां जो सूख गई हैं प्रभु, उनको छू ले प्रभु यीशु मसीह के नाम। जिनका जीवन प्रभु पत्थर हो गया है, मन कठोर हो गया है, मन कठोर करने वाली आत्मा, मैं तुझे यीशु मसीह नासरी के नाम में कमांड करता हूं, निकल जा। वे नौजवान प्रभु जो ड्राई लाइफ फील कर रहे हैं, जिनके जीवन में तनाव और डिप्रेशन भरा हुआ है, हर एक को छू ले यीशु, हर एक को छू ले। अपना फोन उठाइए, मैं जान रहा हूं आपको प्रभु छू रहा है। जस्ट गो ऑन योर मोबाइल एंड कॉल मी इन द नेम ऑफ जीसस। मेरा नंबर के अंत में है 668। कॉल मी, आई वॉन्ट टू प्रे विथ यू। एक और बात बता दूं आपको, मैं बहुत ही जल्दी 7 दिन के फास्टिंग पर जाने वाला हूं और मैं बहुत लोगों के लिए प्रार्थनाएं करूंगा। परमेश्वर इस 2022 में भजन संहिता 68 को आपके सामने प्रत्यक्षदर्शी होकर के पूरा करेगा। परमेश्वर उठे और उसके शत्रु तितर बितर हो। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। बोलिए ना मेरे साथ, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। और आज एक वचन दे करके मैं बंद करना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य 12:10 और 11 वहाँ लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। प्रकाशित वाक्य 12:10 और 11, वे मेमने के लहू के कारण जयवंत हो गए। मेरे मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारी नया जन्म नई सृष्टि की किताब नहीं पढ़ी है, अपने व्हाट्सएप नंबर से हमें अपना एड्रेस भेजिए। वो किताब इस नए साल में 30 जनवरी तक बिल्कुल मुफ्त में आपको भेजी जाएगी। आप सभी को मेरा शालोम। 6:30 से 7 बजे हर रविवार को हमारा कार्यक्रम आएगा, देखना ना भूलें और दूसरे मित्रों को भी बताते रहें। प्रभु का आनंद आपके साथ हो।